नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। दहानू सागर में तेल का भंडार मिला। पालघर के दहानू समुद्र में मिला विशाल तेल भंडार। पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक का स्वागत किया और हमें बताया कि ये बिल देश की सबसे बड़ी बंदरगाह विकास परियोजना को गति देगा तथा भारत के समुद्री व्यापार को नई दिशा देगा। ये महत्वपूर्ण विधेयक भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना मधुबन पोर्ट की क्षमता को और बढ़ाएगा। वसई नगर निगम का सक्रिय क्षय रोग पहचान अभियान। वसई विरार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने सक्रिय टीबी पहचान अभियान के तहत घर घर जाकर संदिग्ध टीबी रोगियों की खोज शुरू कर दी है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ये खोज अभियान 10 से 22 मार्च तक राज्य के सभी जिलों और नगर निगम क्षेत्रों में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला से धोखाधड़ी मामला दर्ज। एक महिला से फ्लैट बेचने में धोखाधड़ी करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। विजय कृष्ण गायकवाड़ चाल भीमवाड़ा सांता क्रूज में रहने वाली भारती कदम उम्र 62 वर्ष को 2022 से अब तक धोखा दिया गया है। आरोपी समीर पाटनकर ने अपनी बेटी संध्या जाधव और सुषमा पाजवे के नाम पर हनुमान नगर की प्रार्थना सोसाइटी में एक कमरे के किचन के 2 फ्लैट बुक किए। जूचंद्र में एक गांव एक होली। सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का अनूठा संगम जूचंद्र गांव में बुधवार से एक गांव एक होली महोत्सव की धूमधाम से शुरुआत हो रही है। सैकड़ों वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए ग्रामीण होली के रंग में रंगने के लिए एकजुट हुए हैं। इस त्योहार को लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पालघर जिले के बोईसर शहर में रिक्शा चालक और एसटी बस चालक आपस में टकराए। हुई मारपीट, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। पीक आवर में सुबह और शाम ट्रैफिक अधिक होने के कारण अक्सर इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। लाडली बहनों के खाते में मार्च माह। लड़की बहन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी बहनों को फरवरी एवं मार्च महीने की सम्मान निधि वितरण की प्रक्रिया 7 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई है, जो 12 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। फरवरी महीने के 1500 रुपये 7 मार्च को जमा कर दिए गए थे। वहीं आज मार्च माह के 1500 रुपये भी लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिए गए हैं। होली से पहले मिलेगी रोहियों की रकम। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस तथ्य पर बहुत संवेदनशील संज्ञान लिया कि पालघर जिले के बाड़ा, जवाहर, विक्रमगढ़ तालुका के 4000 मजदूर रोजगार गारंटी योजना के कारण बकाया मजदूरी पाने के लिए सुबह से तहसील कार्यालय के सामने इंतजार कर रहे हैं। दादर भुसावल ट्रेन रुके। पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दादर से भुसावल के बीच चलने वाली ट्रेन के पालघर स्टेशनों पर अतिरिक्त स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है। ट्रकों में क्षमता से अधिक मिट्टी का परिवहन। मुंबई बड़ौदा हाईवे पर भराई कार के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन कर ओवरलोड मिट्टी परिवहन करने वाले ट्रकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ट्रकों में क्षमता से अधिक मिट्टी व गंदगी ला दी जाती है। लातूर गैंगवार वीडियो बाहर। लातूर में दोपहर को ट्यूशन एरिया में गैंग विवाद के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई की घटना घटी। राजश्री होटल में 2 गुटों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए जुटे युवकों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। अजय चिंचोले नामक युवक को 7-8 लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिससे अंबेजोगाई रोड पर यातायात ठप हो गया। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए 27 मार्च को वोटिंग। राज्य में विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू हो गई है और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरकत सर्टिफिकेट के बिना कोई नई शराब की दुकान नहीं। फडणवीस सरकार ने अब नई शराब दुकानों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। यदि कोई राज्य में हाउसिंग सोसाइटियों के व्यवसायिक क्षेत्र में बियर या शराब की दुकान शुरू करना चाहता है तो उसे अब से संबंधित सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
भगोड़ा सतीश भोसले और सोकिया गिरफ्तार। बीड के शिरू तालुक के सतीश और खोकिया भोसले ने ढाकने पिता पुत्र की बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद शिरूर पुलिस स्टेशन में सतीश और खोकिया भोसले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सतीश भोसले पिछले 6 दिनों से फरार थे। उसकी तलाश के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। महाराष्ट्र के इस मंदिर से मूर्ति और कैश की चोरी, पुलिस ने पता लगाया, सच गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक मंदिर में कथित तौर पर घुसकर मूर्ति, मुकुट और 15,000 रुपए चुराने के आरोप में 42 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। औरंगजेब की तारीफ करने वाले सपा विधायक अबू आजमी को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। ये विवाद तब शुरू हुआ जब आजमी ने 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया था। मुंबई की लीलावती अस्पताल में काला जादू और तंत्र मंत्र, 1500 करोड़ का भी गबन, 3 FIR। लीलावती अस्पताल के ट्रस्टियों ने आरोप लगाया कि पूर्व ट्रस्टियों ने 1500 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी की है और ये भी दावा किया है कि अस्पताल परिसर में पूर्व ट्रस्टियों और उनके सहयोगियों द्वारा काला जादू किया गया था। क्वेटा में ट्रेन हाईजैक के 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भेजे गए 200 से अधिक ताबूत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें 400 से अधिक यात्री सवार थे। सुरक्षा बलों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिसार के मेयर बने प्रवीण पोपली, नगर निगम में बीजेपी ने दूसरी बार मारी बाजी। हिसार नगर निगम चुनाव में भाजपा के प्रवीण पोपली ने कांग्रेस के कृष्ण चिंटू सिंगला को हराकर जीत हासिल की है। होली के त्योहार और जुम्मे की नमाज को देखते हुए मेरठ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दोपहर 2:30 बजे के बाद ही मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जाएगी। भांग पीकर आता है और महिलाओं पर अंट-शंट बोलता है, CM नीतीश पर भड़की राबड़ी देवी। पत्र में आतिशी ने पिछले विधानसभा सत्र के संचालन की निंदा की और स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे विपक्ष को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने अनुचित व्यवहार की कई घटनाओं को उजागर किया और स्पीकर से सदन में लोकतांत्रिक मानदंडों को बहाल करने के लिए इन चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया। आतिशी ने स्पीकर की भूमिका की तीखी आलोचना भी की। दिल्ली में बदलने जा रहा सड़कों का अधिकार क्षेत्र, अब तय होगी PWD के अफसरों की जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली में सड़कों के अधिकार क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जड्डू सिर्फ नाम नहीं, जड्डू मतलब ब्रांड। CSK का प्रोमो देख लोग बोले पुष्पा 3 का ट्रेलर है। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जल्द ही पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। चेन्नई ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पुष्पा के स्टाइल में एंट्री मार रहे हैं। कोई है जिसको डेट नहीं किया, कार्तिक और श्रीलीला के अफेयर की अफवाहों पर नोरा ने लिए मजे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।